Today we start chapter number 1 and chapter number 1 है basic information technology। basic information technology। बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को इंटर करते हैं, डाटा को सेव करते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को सेव करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं, डाटा को सेव करते हैं और आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे। बेसिक इसमें कौन कौन सी मीन्स के अगर हम लोग देखें तो डाटा कैसे इंटर होगा, फिर उसके बाद डाटा स्टोर कैसे होगा, डाटा पे प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर 1 में। अच्छा, कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के बारे में देखें। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की प्री इंस्टॉल्स होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं। प्रोग्राम क्यों कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो वो किस में होती हैं, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, बल्कि उनको क्या करें, मशीन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जस्ट कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उनको रीड कर सकता है। तो इट्स मीन्स कि जो वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, देन हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। फिजिकल पार्ट कैसे? कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट कौन से, जिनको यूज़र क्या कर सकता है, टच कर सकता है, यूज़र उनको रिपेयर कर सकता है। तो जितने भी इसके कंपोनेंट जो फिजिकल पार्ट्स होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये किसकी एग्जांपल आ रही है, हार्डवेयर की एग्जांपल आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में डिफरेंशिएट कैसे? कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम लोग बार बार यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग बार बार चेंज नहीं कर सकता। अगर हम लोग प्रोग्रामर तो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन एक यूज़र क्या कर सकता है, एंड यूज़र जो होता है उसको चेंज नहीं कर सकता। जो एक बार प्रोग्रामर उसको लिख लेता है तो वो उसके बाद वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। जबकि जो हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसको क्या कर सकते हैं, यूज़र रिपेयर करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनमें मेन डिफरेंस में अगर इसकी एग्जांपल देखें तो मेन डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाते वक्त हम लोगों की अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ने एक बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग बनाते वक्त हम लोगों के पास डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब हम लोग ने जगह देखनी है, फिर उसके बाद उसका मटेरियल देखना है, फिर उसके बाद उसका स्केच बनाना है, डिज़ाइन वगैरह बनाना है। तो ये सारे क्या है, ये मल्टीपल्स प्रॉब्लम है। इसी तरह जब हम लोग डाटा इंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में तो मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, सॉफ्टवेयर। तो ये सारी प्लानिंग्स, ये बिल्डिंग बनानी है, ये स्टेप बाय स्टेप, ये हम लोगों के काम पे, हम लोगों की ब्रेन, सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेन में हम लोगों ने ये सारा कुछ हम लोगों ने प्लानिंग की। तो जो ब्रेन कहलाता है ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। ब्रेन की इसकी एग्जांपल, ब्रेन की एग्जांपल क्या है, सॉफ्टवेयर। ब्रेन हमारा क्या काम करता है, एज अ सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है बॉडी में। जबकि जो हम लोगों उसी प्लानिंग को, जो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई, उसी प्लानिंग को कि कितना मटेरियल यूज़ करना है,
कौन सा मटेरियल गन है, डिज़ाइन कैसा होगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो बाय हैंड करेंगे। तो इसकी एग्जांपल होगी, हार्डवेयर की एग्जांपल होगी हैंड। ब्रेन हमारा एज अ सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, और जबकि जो हैंड होते हैं या हम लोग के बाकी फिजिकल पार्ट्स वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर बगैर किसी, ना ही सॉफ्टवेयर बगैर अकेला काम कर सकता है और ना ही हार्डवेयर अकेला काम कर सकता है। दोनों जब आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने जस्ट प्लानिंग बनाई, तो प्लानिंग क्या आप लोग माइंड में सिर्फ माइंड में प्लानिंग से आप लोग बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, नहीं तैयार कर सकते। इसी तरह जब आप लोग हैंड को भी यूज़ करेंगे, प्लानिंग किसमें की, ब्रेन में की, माइंड में की, और उसके बाद उसी प्लानिंग को अप्लाई किया बाय हैंड, हैंड को यूज़ करते हैं। इसी तरह जब एक हम सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर की जगह जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हार्डवेयर क्या करता है कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा। डेटा क्या है, डेटा सेट ऑफ डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स फिगर्स क्यों कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग डाटा इंटर करते हैं तो डाटा हम लोग यूज़र खुद इसके बारे में नहीं जान रहा होता कि जो मैं डाटा इंटर कर रहा हूँ क्या ये ठीक है, क्या मैं इसके बारे में फाइनल डिसीजन ले सकती हूँ। डाटा जस्ट एज हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं। अब सिस्टम उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। यूज़र को खुद नहीं पता होता कि जो मैं डाटा, जो मैंने फिगर या अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक डाटा मैंने इंटर किया हुआ है, तो क्या ये ठीक है या क्या गलत है। तो डाटा की एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं, आप लोग किसी कॉलेज में फॉर्म फिल करते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें जो आप लोग नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ग्रेड, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डाटा में आती हैं। मीन्स कि आप लोगों ने आपने अपने अकॉर्डिंग से अपना डाटा क्या किया, उसमें इंटर किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसकी हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जब हम लोग, इंफॉर्मेशन कौन सी चीज़ होती है कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डाटा होता है। प्रोसेस फॉर्म डाटा कैसे, कि जैसे मैं कहती हूँ कि जो हम लोगों ने डाटा इंटर किया, इंटर करने के बाद सिस्टम उसी पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, तो वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे मैं कहती हूँ आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म में आप लोगों ने डाटा डाला, डाटा के बाद क्या किया कि जब आप लोगों ने वही फॉर्म जब कॉलेज के पास जाएगा, तो कॉलेज वालों ने अपना एक क्राइटेरिया रखा होगा कि हम लोग किस क्राइटेरिया पे कौन से स्टूडेंट को एडमिशन देंगे। अगर उन्होंने 80% रखी हुई है कि जिसकी परसेंटेज कितनी होगी, 80 होगी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एडमिशन देंगे। तो अब आप लोगों ने जो डाटा डाला होगा, अपने ग्रेड डाले होंगे, तो वो देखेगा कि जो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करके भेजा हुआ है, जो उसने डाटा डाला हुआ है, तो उसमें कितनी परसेंटेज है, वो अपना क्राइटेरिया को और आपके जो फॉर्म में जो डाटा डाला होगा उसके क्राइटेरिया को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जब इन दोनों चीज़ों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, तो इट्स मीन्स कि वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद रिटर्न एक आउटपुट डिस्प्ले कर लेगा, और आउटपुट क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशंस कहलाती है। कि जो डाटा आपने डाला उसी पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन आई। तो जब वो उसी के अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग, जब एक कॉलेज वाले लिस्ट डिस्प्ले कर लेंगे, तो वो आपकी क्या होगी, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। तो डाटा क्या होता है कि डाटा एज अ इनपुट यूज़ होता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ आउटपुट यूज़ होती है। और इन्फॉर्मेशन में जो डाटा, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, जबकि जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट,
प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट मीन्स कि कोई डाटा आप लोग इंटर करेंगे तो उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद देन आपके पास क्या होगी, आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो मैं इनपुट की एग्जांपल आप लोगों को यूँ दे सकती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास डाटा है, इनपुट मेरे पास जो डाटा होगा वो क्या होगा, डिजिट्स हैं 4 2 1। अब मैं ये क्या करूँगी कि कंप्यूटर में इंटर करूँगी, इंटर करने के बाद इस पर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मीन्स कि इस पर कोई फंक्शन अप्लाई होगा, ये जो जब ऐड हो सकता है या फिर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। मीन्स कि ये क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है। जब ये ऐड होंगे, ऐड होने के बाद जब ये वापस रिटर्न आउटपुट डिस्प्ले कर लेंगे तो इट्स मीन्स कि ये क्या, पहले इनपुट दी, फिर उसके बाद उसी डाटा पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद रिटर्न हमारे पास आउटपुट आ गई। तो डाटा प्रोसेसिंग में हमेशा क्या होती है, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट कौन देता है, यूजर देता है। प्रोसेसिंग कौन करता है, सिस्टम करता है। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू फिर आउटपुट डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कि वो डिवाइस, वो पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनके थ्रू कंप्यूटर मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। मेन फंक्शन कैसे, जैसे मैं कहती हूँ कि कोई डिवाइस होंगे जिनके थ्रू हम लोग डाटा को इंटर करेंगे, किसी चीज़ में हम लोग, कोई सॉफ्टवेयर होगा आगे जिसमें हम लोग, स्पेस होगी जिसमें डाटा को इंटर करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर देन कोई, जैसे हम लोग इनपुट के, ऐसे ही कोई आउटपुट डिवाइस होंगे जो उसी आउटपुट को क्या करेंगे, जो हम लोगों ने डाटा इंटर किया उसको इसकी आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग डाटा किसमें इंटर करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस। इनके थ्रू क्या करते हैं कि जो हम लोग डाटा कंप्यूटर में इंटर कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन से डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माउस। और भी डिवाइस यूज होते हैं, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सारे डिवाइस किस लिए यूज किए जाते हैं, एज अ इनपुट देने के लिए, इंटर करने के लिए ये डिवाइस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस। जब हम लोगों ने इनपुट देने के बाद जो हम लोगों ने डाटा इंटर किया, तो इंटर करने के बाद कोई डिवाइस होंगे जिनके ऊपर वो जो डाटा यूजर ने इंटर किया उन पे प्रोसेसिंग करेगा। तो नेक्स्ट कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं कि जो डाटा यूजर इंटर करता है तो उन पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मीन्स कि या फिर वो कोई उस पे कोई, अगर कोई उस पर फंक्शन अप्लाई करना तो कोई फंक्शन अप्लाई करता है। फंक्शन कौन से, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, या फिर वो पूरा उसको सीक्वेंस देता है। फिर उसके पास मल्टीपल्स आती हैं, उसके जो प्रोसेसिंग डिवाइस है तो उस पर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली हो रही होती है। और कंटिन्यूसली जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो बिजी रहता है, वो नैनो सेकेंड में काम कर रहा होता है। तो नैनो सेकेंड में जो काम करता है तो वो डाटा डायरेक्टली किससे लेता है, सेकेंडरी स्टोरेज से। उस डाटा आता किसमें है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। सेकेंडरी स्टोरेज से जब उसका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा, प्रोसेसिंग डिवाइस है, जब वो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं कि जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं तो ये क्या कौन करता है, सीपीयू करता है। और सीपीयू को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसका इंटरेक्शन डायरेक्टली किससे होता है, सीपीयू का इंटरेक्शन डायरेक्टली मेन मेमोरी से आता है।
जब डाटा आता है तो डाटा किस में आता है, सेकेंडरी स्टोरेज से में आता है। सेकेंडरी स्टोरेज से जब सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग के दौरान वो डाटा किससे ले रहा होता है, मेन मेमोरी से ले रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जो आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। जो यूजर ने इनपुट दिया उस पर प्रोसेसिंग डिवाइस ने, मीन्स कि सीपीयू ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया, प्रोसेसिंग की, उस पर जो कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद वो क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। और आउटपुट किसके थ्रू करता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे डिवाइस कौन से कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस, कि जिनके थ्रू आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जो डाटा को स्टोर करते हैं। मीन्स कि यूजर ने क्या किया, डाटा इंटर किया, इंटर करने के बाद प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू ने उस पर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद उसने क्या किया कि जो प्रोसेसिंग होने के बाद उसने आउटपुट डिस्प्ले की। आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद वो क्या करता है, उस डाटा को समटाइम सेव कर लेता है। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि उसी डाटा को क्या करे, सेव कर ले, देन वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेता है। उस स्टोर हमेशा स्टोरेज डिवाइस दो तरह के होते हैं, कि एक परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं और एक टेम्पररी डाटा को स्टोर करते हैं। परमानेंटली डाटा को स्टोर करने वाले कौन से डिवाइस हैं, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज में जब तक हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट है तब तक डाटा वहाँ पे क्या रहेगा, सेव रहेगा। और जो टेम्पररी डिवाइस है, टेम्पररी डिवाइस कौन सी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मेन मेमोरी क्या करती है कि जब तक उसमें करंट रहेगा तब तक वो डाटा को रखेगी। जब उसमें करंट नहीं रहेगा, जब सम टाइम हम लोग सिस्टम को स्विच ऑफ कर लेते हैं तो वो क्या कर लेती है, डाटा को रेज कर लेती है, डाटा को डिलीट कर लेती है। इट्स मीन्स कि डाटा दो तरह से सेव होता है, एक टेम्पररी स्टोर होता है और दूसरा परमानेंटली स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कम्युनिकेशन की, जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन मीन्स कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग उनका डिस्टेंस क्या होता है, कम से कम होता है। और हम लोग टाइम की क्या होती है, सेविंग होती है। हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह पे बैठे हुए कितने कंट्री के लोगों से क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग कंप्यूटर, हम लोग मल्टीपल्स कंट्री के लोगों से क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि हमारी जो वर्ल्ड है तो क्या बन गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है। ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं, मार्क कर दो वहां से। ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं, ग्लोबल विलेज इसलिए कहते हैं कि एक विलेज में जब हम लोग एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन बेशक टेक्नोलॉजी को ना भी यूज़ करें तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम सेव होता है, डिस्टेंस कम से कम होता है। तो इसी तरह जब हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम लोगों का क्या मीन्स कि डिस्टेंस कम से कम हो गया। तो पूरी जो वर्ल्ड है तो वो एक क्या होती है, ग्लोबल विलेज बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स मीन्स कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी होंगी तो एज अ ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ होंगी, ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही होंगी। ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ को कैसे, ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ को जैसे हम लोग कहते हैं कि रोबोट की बात करते हैं तो रोबोट क्या काम करता है कि उसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो
ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग रोबोट की एग्जांपल लेते हैं। रोबोट काम क्या क्या काम करता है, रोबोट एज अ ह्यूमन काम कर रहा होता है। उसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहले से कि जो ह्यूमन जैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, जस्ट हम लोग उसको, जिसे हम लोग ह्यूमन को कहते हैं कि ये काम आपने परफॉर्म करना है, ये टास्क आपने कंप्लीट करना। इसी तरह हम लोग रोबोट को कहते हैं वो एज अ ह्यूमन काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि जो हम लोग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन किसमें आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सारी एप्लीकेशन किसमें आती हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स भी वो एप्लीकेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो एप्लीकेशंस है जिसमें जो यूज़र यूज़ करते हुए बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कैसे? जैसे उसने एक यूज़र क्या करता है कि एक एप्लीकेशन बना लेता है। अपनी एप्लीकेशन बनाने के बाद वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है कि सोशल मीडिया पे वो डाल देता है, साथ में प्राइस लिखता है, क्वालिटी लिखता है, क्वांटिटी लिखता है। ये सारी चीज़ें वो किसके थ्रू कर रहा होता है? ई कॉमर्स मीन्स के एक बिजनेस एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू वो क्या कर रहा होता है? बिजनेस कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वही कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं? सॉल्व कर रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम कह सकते हैं। अब हम लोग इसकी टाइप्स देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे कि टाइप सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कितना डिवाइड किया गया। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो ओवरऑल पूरे सिस्टम को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसके एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि विंडो 2000 क्या कर विंडो 2000 मैकिन्टॉश, ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे जितने भी सिस्टम है वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जो डाटा आता है उनको मेमोरी अलॉट करना, डाटा को मेमोरी अलॉट करना, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मेन रोल प्ले करता है किसमें? कंप्यूटर में। जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्या करता है? हार्डवेयर को हैंडल करता है। इसके नेक्स्ट हमारे पास है
इसके एग्जांपल हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, ड्राइवर, ये सारी चीज़ें किस में, ये सारे और सिस्टम किस में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से मेन जो टास्क परफॉर्म करता है वो कौन कौन से, डाटा को सेव करता है, कंप्यूटर को जो डाटा आता है उसको मेमोरी अलॉट करता है, ये सारे कौन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरऑल पूरे सिस्टम को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओवरऑल सिस्टम को मैनेज नहीं करता। ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क को कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए पूरा ओवरऑल एज जो डाटा होगा, तो वो कौन, उस चीज़ डाटा को कौन हैंडल करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वीडियो एक स्पेसिफिक टास्क है, तो स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क आ जाते हैं। तो स्पेसिफिक टास्क को कौन परफॉर्म करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं, MS वर्ड। MS वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, एक स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, MS वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वो किस में करेंगे, MS एक्सेल में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ओवरऑल सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की टाइप देखी, उस सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप हैं, कौन कौन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों ने फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मल्टीपल टाइप्स को देखना है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं। एक है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, दूसरा है पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर कस्टमर कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपने कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक वेबसाइट्स बनानी है। तो वेबसाइट्स जो हम लोगों की अपनी वेबसाइट्स होगी, तो वो कोई और कॉलेज उसको क्या करेगा, यूज़ नहीं करेगा, बल्कि जो उस वेबसाइट्स में जो जितना भी डाटा होगा वो उसी कॉलेज के रिलेटेड होगा, जो उसने इसको क्या किया होगा, डिज़ाइन किया होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक वेबसाइट्स बनाई, तो वेबसाइट्स हमने उसको बिजनेस के लिए बनाया, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया।